दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी जेई के बारे में। सिलेबस पैटर्न डिस्कस करेंगे। पता है आप लोगों को 600 प्लस वैकेंसीज है। इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज ज़्यादा है, तो डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल पर नया हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ प्रोसेस दी है, कैसे क्या करना है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके, और बेस्ट तरीके से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलो देखिए गाइस, बात किया जाए डीएसएसबी जेई की बात किया जाए तो इनकी 600 वैकेंसीज में पैटर्न एग्जाम क्या होगा। देखिए इसका टायर 2 एंड टायर 1 होगा। हम बात करने वाले हैं टायर 2 में, प्रीलिमिनरी की बात करने वाले हैं। प्री में क्या क्या, देखिए प्रीलिमिनरी में आपके 5 पार्ट ऐसे होंगे। 5 पार्ट आपके, जो 5 पार्ट होंगे आपके नॉन टेक होंगे, और 5 पार्ट टेक्निकल होंगे। टोटल 10 पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 पार्ट आपको लिखा है। बाकी ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 आवर का ऑनलाइन एग्जाम होगा गाइज। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 1/4। ठीक है, और अच्छा बात है। और चीज़ें को और डिटेल समझते हैं 10 पार्ट में क्या क्या होने वाला है। चलिए देखिए, दूसरी बात, अनअकैडमी को 23 जनवरी को आपको 10 AM में आपको बैंक का मेगा कॉम्पैक्ट है गाइज। और ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे गिफ्ट जीत सकते हो। बहुत सारे एक्साइटेड प्राइजेस हैं, जैसे कि आप लोगों को सैमसंग मोबाइल है, JBL का हेडफोन है, अमेजॉन वाउचर है। और ये क्वेश्चन भी जो बनाते भी है, जो न्यू क्वेश्चन ऐड भी होते हैं जो भी है, अनअकैडमी के बेस्ट टीचर है। जैसे आपके विशाल सर हैं, उसके बाद आपके अरुण सिंह सर है, पुनीत सर हैं। तो ये 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी होगा। जो क्वेश्चन का बेस होगा 60 मिनट का होगा। आपके 45 क्वेश्चन होंगे गाइज। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप लोग यहाँ पे बहुत सारी जीत सकते हैं। अमेजॉन प्राइसर और अनअकैडमी पे बैंक के लिए आपको स्कॉलरशिप 100% भी जीत सकते हो गाइज। ये बहुत अच्छी बात है गाइज। तो इसको आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे मेरे, और मेरा कोड यूज करेंगे DKumar10, तो वहां से आप एनरोल कर सकते हो गाइज। और ये जरूर आप लोग जाइएगा 23 जनवरी को। और इसको हाई कॉम्पैक्ट क्यों देना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नियर अबाउट 1 करोड़ तक का। कॉम्पैक्ट इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लाइव स्कोर भी देख सकते हो, आपका लाइव स्कोर कैसा रहा। और ये लाइव टेस्ट देना है आपको। ठीक है, और ये अवेलेबल बोथ लैंग्वेज में, क्वेश्चन बाय टॉप एजुकेटर। ठीक है गाइज, तो ये आप जरूर जाइए, एनरोल कीजिए और दीजिएगा, ना भूलिएगा 23 जनवरी 10 AM को। और प्राइज जीतिए और मजे कीजिए। देखिए गाइज, और यहाँ पे पैटर्न की बात कर ही रहा था, तो देख सकते हो हिंदी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर बताना चाहता हूँ, जैसे हिंदी से आपको स्टार्ट करते, मान लो वहाँ पे ऑप्शन आपको पहले हिंदी मिलेगा, तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे तो आपको हिंदी को पहले सबमिट कर देना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश पे जा सकते हो। अदरवाइज और नहीं जा पाओगे। तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सीधा आप टेक्निकल पे जाओ, वो भी नहीं हो सकता। हिंदी को सबमिट करो, चाहे 10 क्वेश्चन करने के बाद मान लो 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन करते हो, दोबारा उस पर रिटर्न नहीं जा सकते, वो फाइनल सबमिट होगा। तो ये चीज आपको पहले समझने वाली होगी डीएसएसबी जेई के बारे में। ठीक है, और हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जीएस एंड जीके के 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी 100 आपके 100 नंबर के टेक्निकल होंगे, जिसमें 10 पार्ट होंगे। 10 पार्ट आपके होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन होने वाले। 10 पार्ट होंगे, सॉरी 5 पार्ट होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, सॉरी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 क्या क्या आएगा, चीज़ों को यहाँ समझते हैं। ठीक है, डीएसएसबी जेई के पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में। बात करते हैं हिंदी में क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए, हिंदी को पढ़ने के लिए पहले आपको लूसेंट होना ज़रूरी है। लूसेंट में बहुत डिटेल दिया है। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यायवाची। पर्यायवाची के पूरे डिटेल पढ़िएगा। दूसरा आपका यहाँ पे पार्ट हो जाएगा आपका पर्यायवाची के बाद आपके विलोम। विलोम पढ़ना होगा आपको। फिर उसके बाद आपके विलोम के बाद नीचे चलते हैं। विलोम के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, तीसरा जो नंबर आपको मिलेगा, तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा संधि विच्छेद। उसके बाद आपके समास, वर्तनी जो शुद्ध करने के लिए आते हैं, मुहावरा। उसके बाद आपके मुहावरा के साथ ये इंपॉर्टेंट वाक्य, कहावत। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हिंदी के लिए आप कर सकते हो, हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो गाइज। इतना कर लिए तो हिंदी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा आपका टॉपिक जो है, दूसरा जो पॉइंट आपके बनते हैं आपके इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ी सी आपको ज़्यादा टफ नहीं, इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आएंगे।
तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए आपको पहले ग्रामर, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के 12 पार्ट होते हैं उसको पढ़ना है। एक्टिव पैसिव जिनके 8 पार्ट होते हैं। उसके बाद आपके एक्टिव पैसिव के बाद नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। उसके बाद आपको आइडम्स। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपके जो आपके एक ग्राफ दे देगा उससे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली कर पाओगे ग्राफ वाले क्वेश्चन। ग्राफ इन द सेंस एक पैराग्राफ देगा उससे आपको क्वेश्चन छाट के देना रहता है वो आएगा आपको। फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है, 3-4 वर्ड दे दे, बताएगा कौन सा लाइन सही है, तो वो चीज़ आते हैं। तो इतना आप कर लिए तो मतलब ईरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ईरर के क्वेश्चन जो आते हैं तो ये कर लिए। एंटोनिमस और आपके सिनोनिमस तो आएंगे ही आएंगे गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, इसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जो आपके एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो टाइम तो आपको यहाँ पे बचा सकते हो, बट यहाँ पे आपके इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एप्टीट्यूड में आपको कुछ पढ़ना, जैसे परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा आपको, परसेंटेज के साथ उसके बाद आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके रेशियो वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, रेशियो के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके टाइम एंड वर्क के साथ आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर पाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद आपके एज के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कह सकते, फिर आपको टेक्नोमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्नोमेट्रिक्स बहुत फेवरेट होता है। फिर मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, सिलिंड्रिकल वाले जो भी है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए या जो भी है, तो इसको आप कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है गाइज, और इसको पढ़ने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पढ़ सकते हो। मेरा मानना है एक आपके पास क्या कहते हैं RS अग्रवाल की बुक है उनसे पढ़ सकते हो, और दूसरे मेरे फेवरेट राकेश यादव सर की बुक पढ़ सकते हो। 2 ये चीज़ें हो गई, ठीक है। बाकी रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए आपको नंबर सिस्टम, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद आपके पेपर कटिंग, टेबल सेटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग, ऑड एंड इवन, और मे बी और भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे एज से इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना कर लिए आपका हो जाएगा। मिसिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और रीजनिंग ईजिली कर पाओगे। थोड़ा सा आपको टफ यहाँ पड़ता है आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हिंदी कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हिंदी हो जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये तो आपके पार्ट हो गए क्या कहते हैं नॉन टेक के। बात करते हैं अब टेक्निकल की बात की जाए। अब टेक्निकल में बात करें, ये टेक्निकल में आपके सिविल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं। आज मैं सिविल की बात कर लेता हूँ, अगले वीडियो में इलेक्ट्रिकल की बात कर लूँगा, ठीक है। सिविल की बात किया जाए, सिविल में आपके कम से कम 13-14 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 13-14 सब्जेक्ट में पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपके हो जाते हैं, तीसरे आपके आ जाते हैं सोम से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चौथा आपका सॉइल से क्वेश्चन आ जाते हैं। पांचवा आपके उसके बाद आरसीसी से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके उसके बाद आपके जो अगला आ जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन है। सर्वे भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 5 वाइज होता है इसलिए 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा डिवाइड होता है। बीएमसी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा बेसिक पढ़िएगा गाइज, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे 5 पार्ट ऐसे होते हैं, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन को डिवाइड इस तरह करते हैं कि हर सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस तरीके से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। प्रिपरेशन करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रॉपर वे में समझाया हूँ गाइज, और भी तरीके से समझाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।